अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को 76,187 के करीब जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन वहां से जो है फिर हम लोग को थोड़ी सी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इंडेक्स ने फिर दोबारा से सेकंड हाफ से पहले सपोर्ट ली, रिबाउंड किया और फिर जो है वो 76,000 के पास से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। फिर वहां से हम लोग को एंड में दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। आज इंडेक्स ने जो है वो 465 पॉइंट लूज किए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोग को 75,517 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। इंडेक्स में अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो आज तीसरा लगातार सेशन है, ठीक है, जो वॉल्यूम कम होते हुए नजर आए। आज की कैंडल को भी देखा जाए तो नेगेटिव कैंडल हम लोग को बनते हुए देखने को मिली है। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 195.297 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 310.418 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो 115.121 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 37.08% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा लो एक्टिविटी थी, ठीक है, कुछ खास एक्टिविटी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही इंडेक्स के अंदर। मैं भी हो सकता है कि बिग इन्वेस्टर जो है वो साइडलाइन है बजट की वजह से। जैसे जैसे बजट करीब आता जाएगा तो क्लेरिफिकेशन आती जाएगी और फिर उसके अंदर जो है सेक्टर वाइज हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मैं भी पॉसिबल कि बजट तक जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है वो लो एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिले। इंडेक्स की अगर सपोर्ट्स की बात की जाए तो जो ट्रेंड लाइन की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कि इंडेक्स का यहाँ से 59,000 से चलती हुई आ रही है, वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पे हम लोग को 75,240 से 75,180 के दरमियान देखने को मिल रहा है। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इनिशियल सपोर्ट जो है वो 75,400 का लेवल है। अगर इनकेस इंडेक्स को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स 75,200 के पास आता हुआ देखने को मिलेगा। 75,180 से लेके 74,800 जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंडेक्स जो है वो दोबारा से अपसाइड की तरफ मूवमेंट बनाता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। बाकी अगर कल के लिए रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो 76,000 का एक अच्छा लेवल है। इंडेक्स को 76,000 से ऊपर होल्ड होना होगा, फिर एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम जो है वो हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अगर इंडेक्स यहाँ पे 75,200 74,900 के पास आता है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है वो बाइंग साइड के ऊपर की जा सकती है, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा के 74,800 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। बाकी अगर कुछ आइटम्स को डिस्कस किया जाए तो आइटम्स के अंदर हम एसएनजीपी को देखें। एसएनजीपी जो है वो अच्छे ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। एसएनजीपी यहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। ये इस लेवल को देखा जाए 67 का जो लेवल है, इस यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। आज भी देखें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को थोड़ी सी एंड के अंदर जो है वो बाइंग भी देखने को मिली है। ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ऑलमोस्ट जो है वो सितंबर 2023 के बाद से यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, और सितंबर 2023 से जो है वो इसने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही होल्ड हुआ हुआ है। अगर इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए 30 मिनट के ऊपर तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सिचुएशन में जो नजर आएगा, देखें यहाँ पे कि जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आप लोग को वॉल्यूम बताऊं ऑलमोस्ट जो अगर 30 मिनट के अंदर वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो 5,33,000 का यहाँ पे हम लोग को अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ इसके अंदर नजर आया है। ब्रेकआउट देखें तो ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो इसने लास्ट हाई लगाया था, ठीक है, 74,000 का, तो वहां से जो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है 6840 के करीब जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग को 6920 से 70 तक जो है वो मूव बनाता हुआ देखने को मिलेगा। 70 के बाद जो है वो 7120 और फिर यहाँ पे 73 तक की मूव बनते हुए देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है इसको, ठीक है, 66 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के। इसके अलावा अगर मैं पीपीएल को डिस्कस करूँ, पीपीएल के अंदर जो है वो एंड के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। इसकी जो है वो एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो 21 EMA भी है। इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पास आ रही है, 120-70 के पास जो लेवल है, ठीक है, और ये 21 EMA का इसने ब्रेकआउट दिया था
ठीक है 4 अप्रैल को, तो वहां से ये चलता हुआ आ रही है ट्रेंड लाइन को 21 ईएमए को यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। अगर ये, और दूसरी एक ये बात कि जो प्राइस जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुई भी थी यहाँ से 6 मई से, ठीक है, उस प्राइस की जो रेंज है वो भी प्राइस रेंज जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ये इसकी भी सपोर्ट है यहाँ पे 120, 60, 120, 80 के पास। अगर ये कल यहाँ से रिबाउंड होता है तो फिर एक अच्छा हम लोग को इंट्राडे टाइम के ऊपर मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। 125 और 127 का जो लेवल है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग डे 127 रुपये से ऊपर होल्ड हो, स्ट्रांगली होल्ड होगा तो फिर एक अच्छा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम जो है वो हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया 120-50 के लेवल को, तो फिर हम लोग को जो है वो सेलिंग प्रेशर इसके अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द सेशन आप लोग को एच कार का बताया था, एच कार को बीटी यूट्यूब के ऊपर भी आके बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। ड्यूरिंग द सेशन जो है वो अपने क्लाइंट्स को भी बताया था चार्ट के ऊपर के 311 का जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर 311 के बाद जो है वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 311 के करीब, तो एक फिर एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम जो हमें एग्रेसिव बुलिश मूव इसके अंदर देखने को मिली। ऑलमोस्ट जो है वो कैप तक ही गया था, 330 के करीब था इसका कैप था, 328-29 का इसने हाई लगाया, फिर वहां से जो है वो हम लोग को कंसोलिडेशन के अंदर इसके अंदर स्टॉक होता हुआ नजर आया है। बड़ी जबरदस्त किस्म की इसने इंट्राडे टाइम के ऊपर मूव देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें अलहमदिल्ला हम अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं, ठीक है, किसके अंदर आजकल लो एक्टिविटी है इंडेक्स के अंदर, तो इतनी खास ज्यादा ट्रेडिंग देखने को नहीं मिल रही। बाकी जहाँ पे जो बाय कॉल सेल कॉल बन रही होती है, ठीक है, चार्ट वाइज सारी चीजें हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।